जब ये कॉमिक्स आई थी तो कॉमिक्स इंडस्ट्री में तहलका और सनसनी मच गया था। इतनी बेहतरीन इसकी कॉन्सेप्ट थी, प्लस इसकी ओरिजिनेशन, प्लॉट, कास्ट बहुत क्रेज बना हुआ था, क्योंकि उन दिनों हम बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती ही नहीं थी जैसे चीज़ों पे ये कॉमिक्स बना दी गई थी। तो ये करकेंटा हम बच्चों के लिए एक आकर्षण का एक केंद्र हुआ करता था उस समय में। तो दो शक्तिशाली ग्रहों के बीच में टक्कर हो रही होती है। उस प्रग्रही को पृथ्वी पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। वहाँ ये वो चक्कर में पड़ जाता है कि वो क्या खाएगा और क्या खा करके जीत रहेगा। तो इस चक्कर में वो एक सैनिक को काट करके खा जाता है। उस सीमा से सटे पाकिस्तानी चौकी पर खलबली मच जाती है जब एक जवान आकर के अपने अफसर को बताता है कि सीमा पर हमने किसी चमकने वाली वस्तु को देखा है। उसका अफसर पहले तो उसे डांटता है, लेकिन बाद में उसके कान खड़े हो जाते हैं कि हो ना हो अवश्य कोई ये रहस्यमयी वस्तु है। वहाँ से वो इस यान को उठा तो लाते हैं, लेकिन उसका मैकेनिज़्म उसको समझ नहीं आता है, किसी को भी नहीं समझ में आता है उसका मैकेनिज़्म। किस भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस की चौकी में खलबली मच जाता है। वहाँ मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर विनय सक्सेना को बुलाया जाता है, जो दूसरे ग्रहों पर विज्ञान पर शोध कर रहे होते हैं। तभी इस मिशन के लिए कुछ खास सैनिकों को तैयार किया जाता है, जिसमें कि राम रहीम भी शामिल होते हैं। शेरजंग नाम का एक बहादुर व्यक्ति भी शामिल होता है उसमें। इस मिशन में जितने भी एक्सपर्ट रहते हैं सबको शामिल किया जाता है। विकास, जो हर तरह की युद्ध कला में माहिर होता है और गजब का निशानेबाज होता है। संजय सक्सेना एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। तौफीक खान मस्खरा, काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन होता है। और राम रहीम इस मिशन पे उस इंटेलिजेंस के मिशन के सबसे बेहतरीन कमांडोज रहते हैं। इनका मिशन ये रहता है कि पाकिस्तानी बेस के पास जो प्रोफेसर विनय सक्सेना का अपहरण कर लिया गया है, उन्हें किसी भी प्रकार से वापस लाया जा सके। वे लोग उस जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ वे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जंगल की दुर्गम पहाड़ियों और घाटियों को पार करके, नदियों नालों को पार करके उन्हें जाना पड़ता है, जहाँ पे उनका सामना अजीबो-गरीबो जहरीले जीव जंतुओं से पड़ता है। तभी जिस झाड़ी से वो लोग क्रॉस कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक बिच्छू आ जाता है और उसे एक सोल्जर तेजी के साथ, फुर्ती के साथ अपना चाकू निकाल करके उसे मार डालता है। इसी प्रकार से वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर उन्हें ब्लड से सना हुआ एक छोटा सा, एक पतला सा लाइन दिखाई पड़ता है। उसके आगे जाते हैं तो बिल्कुल नरभक्षी कबीले की तरह से वहाँ पर कई लोगों की डेड बॉडीज़ टंगी रहती है, और राम रहीम उन्हें ऑर्डर देते हैं कि उन डेड बॉडीज़ को नीचे उतारा जा सके। नज़ारा बहुत खौफनाक और बहुत भयानक रहता है। वो सब के सब जो डेड बॉडीज़ के रूप में एक तने के ऊपर टंगे रहते हैं लकड़ी के ऊपर, वो सब पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के आदमी रहते हैं। और उनकी डेड बॉडीज़ देख कर के ये होता है कि जिनको ज़्यादा समय भी नहीं हुआ होता है। उस मिलिट्री बेस के अंदर पहुंच कर के वे लोग देख लेते हैं कि प्रोफेसर को कहाँ पे कैद किया गया होता है। वहाँ पे कई सारे सोल्जर्स लगे होते हैं जो वॉच टावर से उन पर वॉचिंग कर रहे होते हैं, और उन्हें डर रहता है कि कहीं आक्रमण इसी समय न हो जाए। लेकिन वे लोग एक दो लोगों को निपटा करके और आगे बढ़ते रहते हैं। वे चारों पांचों अपनी अपनी पोजीशन लेके धीरे धीरे जो जहाँ मिलता है उसे मारते चलते होते हैं। और एक और सोल्जर निकल करके जाता है और जीप को उल्टी दिशा में भगा देता है। अब उनका डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाता है, तो वो लोग शेरजंग, तौफीक खान और विकास, वे सभी उन लोगों के लिए काल बन जाते हैं और अपने ग्रेनेड्स और हथियारों की वजह से कई लोगों को भून करके रख देते हैं। कुछ ही देर में चौकी नंबर 11 शमशान में बदल चुकी होती है और वे लोग विनय सक्सेना की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करके वो लोग कई सैनिकों को मार डालते हैं, और लास्ट में जिस साइड में विनय सक्सेना के रखे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वहीं पर वो लोग पहुंच जाते हैं। वे लोग विनय सक्सेना को आज़ाद करा लेते हैं और उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी उनकी एक और प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उनके साथ एक और समस्या हो जाती है। प्रोफेसर को लेकर के वो लोग बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का काफ़ी ज़्यादा
अफ़सोस रहता है कि वो लोग जाएंगे तो जाएंगे कैसे, क्योंकि उनका जो हेलीकॉप्टर रहता है वहाँ से उन्हें ड्रॉप करने के बाद वो चला जाता है। और इंडियन इंटेलिजेंस से जब बात की जाती है तो पता चलता है कि मौसम में ख़राबी की वजह से 24 घंटे तक कोई भी हेलीकॉप्टर वहाँ पे नहीं भेजा जा सकता है। उनमें से एक जो कमांडो रहता है उसका प्लानिंग ये होता है कि क्यों ना पाकिस्तानी बेस में चल करके वहाँ पे आक्रमण किया जाए और प्लस वहाँ से एक हेलीकॉप्टर उड़ा लिया जाए। ऐसा सोच कर के वे लोग थोड़े रिस्क तो ले लेते हैं, थोड़े से डरते तो ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तानी देश पर आक्रमण करते हैं। मतलब वहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है वहाँ पहुँच कर के हमला करते हैं और कई सैनिकों को मार देते हैं। तभी उनकी तरफ 3-4 हेलीकॉप्टर बढ़ जाते हैं और उन पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन राम और तौफीक मुसीबत में देखकर शेरगंज अपना रॉकेट लॉन्चर को संभाल लेते हैं और रॉकेट लॉन्चर को दाग देते हैं, जिससे कि एक हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। तभी एक और धमाका गूंज उठता है और वो हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट हो जाता है। और दूसरा एक हेलीकॉप्टर में राम के निशाने पर एक और हेलीकॉप्टर आ जाता है और राम भी उसे शॉट करके वहाँ पर उसे भी तबाह कर लेता है। और एक शेरजंग वहाँ पर नीचे में फाइट कर रहा था, कॉम्बैट कर रहा था, वो उसके पास गोली बारूद जो असलहा ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग आपस में रणनीति बनाते हैं कि इसे ही बम से उड़ा दिया जाएगा। वहाँ पर पहुँच करके और पायलट हेलीकॉप्टर की तरफ जब तक ले जाता है तब तक तोप के गोले से पत्थर हेलीकॉप्टर टकराता है और गहरी खाई में गिरता चला जाता है। ये शेरजंग की जो रहती है वो कमाल रहती है। सभी वहाँ से हेलीकॉप्टर को ले पाने में तो सफल हो जाते हैं और ले करके उसे थोड़ी दूर भी उड़ा लेते हैं, लेकिन उसके हेलीकॉप्टर के इंजन में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिससे कि उसे इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ता है। लेकिन शेरजंग जो है कि इंजन को देखता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम बच गई है। राम रहीम को वो लोग जब हेलीकॉप्टर बना रहे होते हैं तो उसे निगरानी करने की ड्यूटी में लगा देंगे। सबको ये डाउट रहता है कि शेरजंग उसमें सफल होगा या नहीं, लेकिन काफ़ी घंटे की मेहनत के बाद शेरजंग आखिर उसमें कामयाब होता है। तभी उन्हें एक भयानक चीख सुनाई देती है जो कि अननेचुरल रहती है। और वो लोग जब भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कई डेड बॉडीज़ रहती है और कई जानवरों के मृत शरीर और उनके शरीर के अन्य भाग और सामग्री वगैरह भी रहते हैं। प्लीज़ एजुकेट योर चाइल्ड बिकॉज एजुकेशन इज़ अबव ऑल थिंग्स। एक और सैनिक डरता है कि संजय को कहीं कुछ हो न जाए। जब वो लोग आवाज़ की दिशा में बैठते हैं तो बड़ा ही नरभक्षी और विभत्स तरीके से मारा गया एक इंसान का बॉडी रहता है, जिससे कि देख करके सारे के सारे कमांडोज भी एक बार हिल जाते हैं और इंसानियत के नाम पर तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम विनाशदूत करकेंटा का ये अपीयरेंस दिखाई देता है, जो कि राम रहीम कॉमिक्स का ये लेजेंडरी कॉमिक्स कैरेक्टर है। उस मामले ड्राइवर को वो निशाना बनाना चाहता है परग्रही। वो लोग उसके विभत्स मौत पर सोच ही रहते हैं, तभी एक और कमांडोज उसके वर्दी पर देखता है कि लाल नीली रोशनी कहाँ से आ रही है, और तभी वह उसे बचाने का भरपूर प्रयास कर लेता है। कोई एटॉमिक किरण रहती है जिसकी वजह से बार बार सैनिक मारे जा रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर विकास के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ की दिशा में से एक कमांडो जो है कि उधर फायर झोंक मारता है, काफ़ी देर तक फायरिंग करता रहता है। इधर एक जो कमांडो रहता है वो फायर की ही दिशा में कई सारे फायरिंग कर देता है, और जो फर्स्ट फ्रेम में दिखाया गया है करकेंटा वहीं पर रहता है और कहीं भी झाड़ियों में छिपा रहता है।